पानी की बोतल उठा। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कीव समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। मार्शल लॉ नाफिज। 40 फौजियों समेत 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन का जवाबी कार्रवाई में 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। फिजाई हुदूद सिविल फ्लाइट्स के लिए बंद। 30 से ज्यादा अस्करी और सिविल तंसीबात पर मिसाइल दागे गए। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। फौजी अड्डों को भी मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर बैक वक्त हमले किए गए। यूक्रेन के वजीर खारजा की दुनिया से किरदार अदा करने की अपील। कहा आलमी रहनुमा पुतिन को रोकें, ये अमली इक़दामात का वक्त है। हर कीमत पर मुल्क का दिफा करेंगे। रूसी वजीर दिफा के मुताबिक यूक्रेन के शहरियों को कोई खतरा नहीं। हथियार ना डाले गए तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी तारीख ने कभी ना देखा होगा। हमले से पहले रूसी सदर की यूक्रेनी फौज को सख्त वार्निंग। हम डोमा की दरखास्त पर उनकी मदद करने आए हैं। ये शहरी 8 साल से यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से नस्लकुशी का शिकार हैं। इनको बचाने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू किया। यूक्रेनी फौजी हथियार फेंक कर घरों को चले जाएं। जो वापस चला जाएगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जो खतरा बनेगा उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हम हर नतीजे के लिए तैयार हैं। हथियार नहीं डालेंगे, यूक्रेन के सदर का ऐलान। कहा झड़पें जारी है। रूस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए। यूक्रेन में फौजी कार्रवाई यूरोप में बड़ी जंग का आगाज बन सकती है। बाइडन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। रूस के शहरी अपने सदर पुतिन के खिलाफ एहतजाज करें और हमले को मुस्तरद करें। पुतिन अवाम से झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका और इत्तेहादियों समेत पूरी दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का पैगाम। कहा यूक्रेन पर हमले से होने वाली हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार अकेला रूस होगा। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा पुतिन ने तशद्दुद की बड़ी लहर को जन्म दे दिया। नेटो सरबराह ने भी कार्रवाई रोकने का कहा। फ्रांसीसी सदर ने कौम से खिताब में कहा हमले के दूररस नताज बरामद होंगे। तवानाई के शोबे में रूस पर पाबंदियां लगेंगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो बोले रूस के इक़दामात के संगीन नताज बरामद होंगे। तुर्क सदर ने रूसी हमले को इलाकाई अमन के लिए बड़ा धचका करार दिया। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाबंदियां लगाकर रूस को जवाब देंगे। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। क्रेमलिन आमद पर दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया। 2 तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। यूक्रेन के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने मुलाकात के दौरान वर्किंग लंच भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूस के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और रूस में ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का कामयाब और तारीखी दौरा। मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर फूल रखे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे। रूस की ग्रैंड मस्जिद भी जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वफ़द के साथ रूसी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई और आलमी मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस से मुतल्लिक कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। कुछ भारतीय दोस्तों का दिल झलक रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं समझते हैं रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। ये हमारी मईशत के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे। असद उमर बोले पाकिस्तान दहाइयों बाद आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। ऐसे फैसले वही लीडर कर सकता है जिसे खौफ खुदा हो। हमाद अजहर ने कहा रूस से
गैस पाकिस्तान लाना चाहते हैं। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का कहना है, वजीर आजम की पॉलिसी है कि तमाम ममालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। रूस के साथ ताल्लुकात का नया बाब लिखने जा रहे हैं। जी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं और आज वो इंतहाई मसरूफ़ दिन यहाँ पे गुजारेंगे। मॉस्को से लम्हा ब लम्हा कवरेज, हर खबर बर वक्त। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नाजरीन को बाखबर रखने के लिए रूस में मौजूद वज़ीर आज़म की हर मसरूफियत के बारे में आगाह रखा। सबसे पहले फुटेजेस पहुंचाई, पल पल की खबर दी। रूस और यूक्रेन का असल में कोई मुकाबला नहीं। आदाद-ओ-शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ में रूस बहुत ज़्यादा ताकतवर, दिफाई साजो सामान के एतबार से दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है, जबकि यूक्रेन का 22वां नंबर। रूस का फौजियों की तादाद 9 लाख, जबकि रिजर्व दस्तों में 20 लाख फौजी शामिल हैं। यूक्रेन में सिर्फ 2 लाख फौज है। रशिया के पास 1500 से ज़ायद जंगी तैयारे, जबकि यूक्रेन के पास 98 मौजूद। दोनों मुल्कों पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। रूस के हमले ने दुनिया को हिला कर रख दिया। आलमी कारोबार और तिजारत लपेट में, तेल का बहरान और शदीद हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत $103 से तजावुज कर गई। सोने की कीमत में भी $16 फी आउंस इजाफा। आलमी स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गईं। जापानी इंडेक्स 2 पॉइंट से भी कम। चीन की शंघाई कंपोजिट भी बैठ गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई। यूरोपीय मंडियों में भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी। मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी और अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी, ताकि बाकी बेटियां जो हैं वो महफूज रहें। जहाँ तक मरकजी मुल्जिम है, उसके फैसले से हम मुतमईन हैं। नूर मुकद्दम के कातिल को सजाए मौत। अदालत ने मरकजी मुजरिम जाहिर जाफिर को सजाए मौत सुना दी। चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सजा। मुजरिम के वालिदैन जाकिर जाफिर और असमत आदम समेत थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलाजमीन बरी। एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुनाया। मुजरिम जाहिर जाफिर पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। रकम बतौर मुआवजा नूर मुकद्दम की फैमिली को दी जाएगी। ज्यादती के जुर्म पर जाहिर जाफिर को 25 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। अगवा पर 10 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन में मुकम्मल। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि आज इंसाफ की फतह हुई। ये वो इंसाफ है जिसकी तवक्को पाकिस्तानी कौम करते हैं। नूर मुकद्दम केस के फैसले पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। अदालत ने 4 माह में फैसला किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, नूर मुकद्दम के कत्ल ने इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर जो जख्म लगाए शायद कभी मुंदमिल नहीं होंगे। हमजा शहबाज ने कहा, यह फैसला दरिंदा सिर्फ लोगों के लिए निशान इबरत है। 20 जुलाई 2021 को ईद उल अज़हा से 1 दिन पहले नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। जनूनी दरिंदे जाहिर जाफिर ने घर में नूर को कैद किया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती की, फिर सर धड़ से अलग कर दिया। पैका कानून में सिर्फ इख्तिलाफ करने वालों को टारगेट किया गया। कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बनाया गया और ऐसी चीज तशवीशनाक है। ऐसी पार्टी जिसकी अपनी ताकत सोशल मीडिया था, उसने ऐसा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यकजा दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। ये लग ही नहीं रहा था कि जमहूरी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ हुकूमत मुखालिफ आवाजों को टारगेट किया गया। अगर एग्जीक्यूटिव को अपनी प्राइवेट साख का इतना ख्याल है तो इसमें से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दें। अदालत के सामने वाहिद सवाल यह है कि सेक्शन 20 को क्यों ना निकाला जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनके ख्याल में यह गैर आईनी नहीं, कानून के गलत इस्तेमाल को देखना है। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पैका कानून 2016 और 22 के दरमियान मवास्ते का चार्ट पेश करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म दे दिया।
मुस्लिम लीग नून ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान काले कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत सबको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहती है। हुकूमत ने पार्लियामान को ताला लगाने की कोशिश की। ये हुकूमत नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुकी। मुल्क में सियासी माहौल गर्म। लाहौर तवज्जो का मरकज। जमात इस्लामी का कौमी असम्बली में एक वोट अहमियत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से भी अदम एतमाद पर साथ मांग लिया। आसिफ अली जरदारी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आसिफ जरदारी ने कहा, आपके अदम एतमाद पर कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें बताएं, इन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं। बैठक में खूब कहकहे भी लगे। आसिफ जरदारी ने जेल में रिश्वत और सिफारशी कल्चर का तस्करा किया। जमात इस्लामी के अमीर भी जेल में रहने की बातों को याद करने लगे। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 27 फरवरी तक जारी रहेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने या ना बनने का फैसला किया जाएगा। अपोजिशन के बाद हुकूमती इत्तेहादी भी मुतहरिक। इत्तेहादियों के आपस में राबते। MKM काब मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता। मुनस इलाही ने अमीनुल हक को टेलीफोन किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी फोन पर मुनस इलाही से बातचीत। जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक MKM और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मुशावरत से चलेगी। मुनस इलाही ने ऑपोजिशन के दावों से फिर हवा निकाल दी। कहा, सियासी बातचीत और मुशावरत चलती रहती है, मतलब ये नहीं कोई फैसला कर लिया। वादों के पाबंद हैं, उनका मुकम्मल एहतराम करेंगे। वफाकी वजीर मुनस इलाही और स्पीकर कौमी असम्बली में भी राब्ता। कहा, हुकूमत के इत्तेहादी हैं और साथ खड़े रहेंगे। अदम एतमाद पर ऑपोजिशन के साथ ताउन की यकीन दहानी का गलत तासुर दिया जा रहा है। असद कैसर बोले, हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात MKM के दरमियान मुलाकात। वफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में PTI का वफ्द MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पहुंचा। अली जैदी ने कहा, 15 साल से हुक्मरानी करने वालों ने सिंध का सत्यानाश कर दिया। खालिद मकबूल का हुकूक रैली में PTI का साथ देने का फैसला। सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो मकाफाते अमल है। जहांगीर तरीन से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल पर हमजा ने कहा, सारी बातें आपको बता दूंगा तो खुद क्या करूंगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ को साफ पानी केस पर बात करने से रोक दिया। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। अपोजिशन लीडर ने अदालत में कहा कि आपने चंद रोज पहले साफ पानी केस का फैसला सुनाया, मुझे नोटिस किया गया, मैं आपकी नजर कुछ दस्तावेजात पेश करना चाहता हूं। अदालत ने कहा, साफ पानी का फैसला कानून के मुताबिक कर दिया है, हर केस का अलग मामला है, इस पर बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। अभी ट्रायल चल रहा है, गवाह हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेर रहमान का कहना है, माजी में किसी हुकूमत ने इतनी तबाहकारी नहीं की। आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल का हल निकालेगी। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम पर बम गिरा रही है। हमारे दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमत इससे ज्यादा थी। एहतजाज में हमारी कोशिश होगी गमला भी ना टूटे। हमारा मकसद अवाम की जिंदगी मुतासिर करना नहीं है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, डॉलर्स ना होने की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। हमें डॉलर की किल्लत का सामना है, डॉलर खरीदना पड़ते हैं। MKM के टारगेट किलर अफसर हुसैन उर्फ रिजवी को 2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया।
साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक सुपुर्द खाक। H8 कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला में डकैती मुज़ाहमत पर पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन खातून कातिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डाकुओं ने 40,000 नकदी छीनी। मोबाइल छीनने पर मुज़ाहमत हुई तो डाकुओं ने खातून को गोली मार दी।